हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो घुटनों के दर्द से परेशान है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर आपके घुटने के अंदर साइड और घुटने की जो कटोरी है उसके नीचे आपको सूजन रहती है। और जो आपकी पिंडली है, पिंडलियों में भी सूजन रहती है। और जब आप अपनी पिंडली की नस को आप इस तरह दबाते हैं तो एक गड्ढा हो जाता है। ये आपके घुटने की सूजन होती है। और आपकी जो थाइस की मांसपेशियां हैं, आप इसको टच करते हैं तो आपको एक दर्द होता है। तो ये आपके घुटने में आर्थराइटिस की निशानियां हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मालिश करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके को करेंगे तो आपके घुटने में जो सूजन है, जो दर्द है, जो आपकी पिंडली में सूजन है और जो आपकी थाइस की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। और आपको जो मालिश करनी है वो आपको घर के एक चम्मच से करनी है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप देखिए कि इस चम्मच से मैं कैसे मालिश करता हूं और उसको घर पे करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले ही दिन में आपके घुटने में लगभग 50% आराम मिल गया है। और साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप उन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके घुटने की मांसपेशियां मजबूत होंगी और जो आपका घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, अगर आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं है तो पूरा मुड़ने लगेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप जब भी मालिश करें और एक्सरसाइज करें तो करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जब आपके घुटने में दर्द होता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके घुटने में या तो ये अंदर के साइड दर्द होता है और आप देखते हैं कि ये जो घुटने की कटोरी है और इसके नीचे काफी सूजन रहती है। और ये जो आपकी पिंडली है, पिंडली के आगे जो आपकी हड्डी है, आप हड्डी को दबाते हैं तो आपको लगता है गड्ढा बना गया है। तो ये जो आपकी सूजन है, इसको दूर करने के लिए, यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मालिश की जाती है। और मालिश करने से आपकी सूजन में पहले ही सेटिंग में काफी आराम मिलता है। चलिए मैं आपको मालिश करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपल बैठ जाना है। घर में आपके पास चम्मच होगा, छोटा चम्मच लेना है, आपको बड़ा चम्मच नहीं लेना है। ये 1 टीस्पून चम्मच है, इसका यूज करना है। और आपके घर में कोई भी तेल हो, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई दर्द वाला ऑयल है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उससे थोड़ा सा आपके घुटने में दर्द भी कम हो जाएगा। जैसा कि मेरे पास ये ऑयल है, मैं इसका यूज करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको यहाँ की मालिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऊपर की हड्डी है और इसके चारों ओर जो मसल्स होती हैं बहुत टाइट होती हैं और यहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपके पास जो भी ऑयल है उसको आप ऑयल इस तरह लगा लीजिएगा। देखिए मैंने ऑयल लगा लिया है। लगाने के बाद आपको जो आपका चम्मच है और चम्मच का जो जहाँ आप पकड़ते हैं, इसको आप इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आपको नीचे से ऊपर की ओर हल्का सा इस तरह नीचे से ऊपर की ओर लाना है। नीचे से ऊपर लाने का मकसद इसलिए होता है कि जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं नीचे से ऊपर किए जाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पे होता है तो हार्ट की तरफ सारे स्ट्रोक्स किए जाते हैं ताकि सर्कुलेशन बढ़े और यहाँ पे जो सूजन है वो कम हो। आप इस तरह आप पूरी पिंडली पे नीचे से ऊपर इस तरह मालिश करिएगा। इसी तरह आप ऑयल को इस साइड लगा दीजिएगा और नीचे से ऊपर इस तरह आपको मालिश करनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर न लगाइएगा, हल्का प्रेशर लगाइएगा, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा प्रेशर लगा लेते हैं तो कहते हैं कि दर्द बढ़ गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैंने इधर कर लिया, इधर कर लिया। अब इसी तरह आपको पीछे की साइड भी करना है। आपको सिर्फ नीचे से ऊपर तक के यहाँ तक जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको यहीं तक जाना है, इसके यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं और अगर आप लिम्फ नोड पे कोई इंजरी हो गई तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ आपको यहाँ तक के जाना है, नीचे से ऊपर तक इस तक आपको मालिश करनी है। ये मालिश आप लगभग 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने घुटने की कटोरी पे मालिश करनी है। सिंपल वही करना है कि आपको ऑयल यूज कर लेना है। ऑयल यूज करने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो आपका चम्मच का आगे वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर आपको हल्के से अपने घुटने की जो कटोरी है इसकी चारों तरफ इस तरह मूवमेंट करना है। बहुत ही हल्के हाथ से करिएगा
जब आप इस तरह करते हैं तो आपके यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितना सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके यहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, और जो घुटने का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सूजन है, वो कम होगी। अब आप चेक करिएगा कि आपके अब दर्द कहाँ पे हो रहा है। उसके लिए आप सिंपल पंजे को अंदर तक खींचिएगा और अब फील करिएगा कि आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने खींचा, मेरे दर्द यहाँ पे हो रहा है, तो आप सिर्फ न्यूट्रल पे आके फिर आपको चम्मच से इस तरह हल्की सी मालिश कर लीजिएगा। जब आप करेंगे 20 से 25 बार इस तरह करेंगे, तब फिर दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ का दर्द गायब हो जाएगा। अब आपकी पिंडी की मालिश हो गई, घुटने की मालिश हो गई। अब आपको अपने जांघों की मालिश करनी है, क्योंकि यही मांसपेशियां आपके घुटनों को कंट्रोल करती हैं, और अगर यहाँ पे सूजन रहेगी तो आपको जल्दी आराम नहीं मिलेगा। तो लोग गलती ही करते हैं कि घुटने की एक्सरसाइज करते हैं या घुटने की ही मालिश करते हैं, तो आपको वक्ती तौर पर तो आराम मिल जाता है, लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिलता है। सिंपल आपको उसी तरह करनी है जैसे आपने पिंडली पे की है, वैसी आपको घुटने ही करनी है। आपको और लगा लेना है। लगाने के बाद पहले आपको अंदर की साइड यहाँ से इस तरह मालिश करनी है। जो चम्मच पे जो प्रेशर आपको बहुत हल्का रहेगा, आप नीचे से ऊपर इस तरह मालिश करिएगा। फिर आपको ऊपर की ओर करना है। ऊपर के करने के बाद लगभग 25 से 40 बार करना है। फिर आपको ऊपर की तरफ इसी 30 से 40 बार करना है। इसे आप हल्के हाथ से करते रहिएगा। फिर आपको इस तरह आपको बाहर की तरफ इस तरह मालिश करना है, और कोशिश करिएगा कि आप मालिश यहाँ तक करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यहाँ पे छोड़ देना है, और फिर आपको पीछे की ओर इस तरह मालिश करनी है। अब आपकी घुटने की मालिश हो गई है। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उस एक्सरसाइज को करिए। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अपनी रिपोर्ट भेजिएगा, और आपको जो पेमेंट की डिटेल है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आप कुर्सी पे, टेबल पे, बेड पे इस तरह बैठ जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आपका घुटना आपके बेड के एज पे ऐसी लटका रहे। और अब आपको करना क्या है कि आपको अपने पैर को इस तरह घुटने का मूवमेंट करना है। जब आप इस तरह कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि घुटने की ये आपकी मांसपेशियों पे कॉन्ट्रैक्शन लक्षण होता है। इसके बाद आप अपने दोनों पैर को तान लीजिएगा। फिर आपको पंजे को आगे पीछे से करना है। देखिए, जब आप इस तरह कर रहे हैं तो आपकी जो काफ मसल, जिसे पिंडली की मसल्स कहते हैं, इस पर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और आपकी जो पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स है इस पर भी काफ़ी खिंचाव आता है। और यही मांसपेशियाँ आपके घुटने को खड़े होने में मदद करती हैं। जितना मूवमेंट होगा आपकी घुटने की मांसपेशियाँ मजबूत होगी, आपके घुटने में जो सूजन है उसमें आराम मिलेगा। अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि आप अपने दोनों पैरों को ऊपर तान लीजिएगा और अपने पंजे को अंदर साइड इस तरह कर लीजिएगा, और अंदर करते वक्त फिर आपको आगे पीछे करना है। देखिए, जब आप इस तरह कर रहे हैं तो आपकी जो बाहर की मांसपेशियां हैं ये मजबूत हो रही हैं, क्योंकि आपको घुटने की चारों तरफ की मांसपेशियों को मजबूत करना है। इस तरह आप करेंगे तो बाहर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, और फिर आप अपने पैरों को दोनों तरफ बाहर तरफ कर लीजिएगा, और फिर आपको आगे पीछे करना है। अब देखिए, आपको इस तरह कर रहे हैं तो आपके घुटने की अंदर की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। तो आपकी घुटने की चारों तरफ की मांसपेशियां जितनी मजबूत होंगी, आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, और जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है और जो आपके घुटने में या पैरों में सूजन है उसमें आराम मिलेगा। इसको आप लगभग 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप बैठे रहिएगा और अपने पैरों को नीचे पार्ट को दाएं बाएं करना। देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरा ऊपर का थाइज स्टेबल है और घुटने के नीचे का मूवमेंट हो रहा है, इस तरह मूवमेंट करना है। और इसी तरह आपको रोटेशन करना है, अपने घुटने का रोटेशन करना है। पहले आपको क्लॉकवाइज करना है, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस स्टेप को भी आप लगभग 2 से 3 मिनट तक के कर सकते हैं। अब आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप टॉवेल ले लीजिएगा। टॉवेल को आपको इस तरह रोल बना लेना है, और रोल को आप अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिएगा। आप टॉवेल का रोल अपने अकॉर्डिंग पतला और मोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इस तरह रोल बना के घुटने नीचे रख लीजिएगा। अब आपको दोनों पैरों से अंदर की तरफ घुटने को दबाना है। ध्यान रखिएगा कि टॉवेल आपको घुटने, ये जो घुटने का जॉइंट है, इसके ऊपर रखना है। आप इस तरह रख के दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। फिर आपको ये टॉवेल खोल लेना है
और खोल के इस टॉवेल को आपको घुटने के नीचे इस तरह आपको रखना है और दोनों सिरों को पकड़ लीजिएगा। अब आपको बाहर की ओर ताकत लगाना है। आप जैसा देख रहे हैं कि मैं बाहर की ओर ताकत लगा रहा हूँ, इस तरह आप करिएगा। इसको भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको मालिश और एक्सरसाइज बताई है, आप मालिश दिन में 1 बार करिएगा और एक्सरसाइज दिन में 2 बार करिएगा। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन में ही आपको लगभग आधा आराम मिल गया है। और रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। कुछ लोगों में हो सकता समय ज़्यादा लगे तो परेशान ना होइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर खास उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या कोई सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।